नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत दिल्ली MCD के मेयर चुनाव को लेकर। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि दिल्ली MCD के लिए मेयर उम्मीदवार को तय किया जाएगा। कौन होगा मेयर उम्मीदवार, एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली MCD के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो शानदार जीत हासिल की है, उस जीत से एक बात तो तय है कि आने वाले समय के अंदर जनता जो है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं खुद को दूर करती नजर आ रही है, बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं हटती नजर आ रही है। और इसी तरह अगर जनता बीजेपी के साथ अलग हटती रही, दूरियां बनाती रही, तो शायद आने वाले समय में इसका बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। जी हां, रिपोर्ट की बात कर रहा था, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में MCD इलेक्शन के बाद अब मेयर चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली MCD के मेयर पद का चुनाव होगा। इसके साथ डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चुने जाएंगे। इसके लिए बैलेट पेपर का कलर कोड तय किया जा चुका है। मेयर चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने MCD में मुकेश गोयल को सदन का नेता बनाया है। चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर खटपट भी हुई। ये विवाद LG द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर है। LG है, शुक्रवार को होने वाले मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। पीठासीन अधिकारी का काम होगा कि आज दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव कराए। मेयर पद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता जो कि भाजपा से हैं और शैली ओबराय आम आदमी पार्टी से हैं। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार की बात करें, कमल बागड़ी बीजेपी से, औले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी से, कमलजीत शहरावत, गजेंद्र धराल और पंकज लूथरा। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो इसमें 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार हैं। आज सबसे पहले सभी पार्षद शपथ लेंगे, फिर 11 बजे के करीब मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। ये सारा कार्यक्रम सिविक सेंटर के 4थे फ्लोर पर होगा। वाइट बैलेट पेपर से मेयर चुनाव होगा। डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ग्रीन बैलेट, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के लिए पिंक बैलेट पेपर। हालांकि उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच ठनाठनी देखी जा रही है। दोनों में विवाद पीठासीन अधिकारी को लेकर है। उपराज्यपाल ने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया, जबकि दिल्ली सरकार ने पीठासीन अधिकारी के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। बता दें, बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी पार्षद मुकेश गोयल 1997 से पार्षद हैं और इस समय दिल्ली नगर निगम में सबसे पुराने पार्षद। दिल्ली में मेयर का चुनाव रोचक होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास MCD के सदन में बहुमत है। ये जानते हुए भी बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार उतार दिया। आम आदमी पार्टी नंबर गेम में बीजेपी से कहीं आगे है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से 13 नामित विधायक आपके हैं जो मेयर चुनाव को वोट डालेंगे। 10 सांसदों को भी वोटिंग अधिकार है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं तो 3 राज्यसभा सांसद आपके। इसलिए कुल जिन 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है, उसमें 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट है। बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए सीनियर नेता रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, जो कि तीसरी बार पार्षद बनी है। बीजेपी नंबर गेम में भले पीछे है, लेकिन MCD में दल बदल कानून लागू नहीं होता और ना ही कोई विहिप काम करता है, तो अगर जोड़ तोड़ हुई तो संभावनाएं असीमित हैं। स्टैंडिंग कमेटी में 12 सदस्य होते हैं। दिल्ली नगर निगम 12 जोन में विभाजित है और हर जोन से एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आता है, जहां मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, यानी एक पार्षद सिर्फ एक ही उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है और उसमें जिस उम्मीदवार को ज़्यादा मत मिलेंगे वही महापौर या उप महापौर बन जाएगा। इस चुनाव में नामित विधायकों और दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी वोटिंग अधिकार होता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव बिल्कुल ही अलग है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली में मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिला है। अब देखना होगा कि आखिरकार फाइनल नाम पर किसके नाम पर मुहर लगती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।